वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत लोग मुझे इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, पूरा डिटेल में बताने के लिए कह रहे थे। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि मैंने स्टार्टिंग कैसे किया था, इंग्लिश में मेरी सिचुएशन कैसी थी, फिर मैंने कैसे इम्प्रूव किया। ठीक है, तो आपको पहले तो पेशेंस चाहिए इस वीडियो को सुनने के लिए, क्योंकि नहीं सुनोगे, आधे से चले जाओगे वापस तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर मत देखना। देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो। आधा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है, तो सबको पता ही होगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद बैंकिंग में आपका जब बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद भी पेशेंस चाहिए आपको कस्टमर के साथ डीलिंग करने के लिए। तो ओवरऑल पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है इसीलिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ पॉसिबल है। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर ही सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया अपना इंग्लिश, मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट ज़ीरो। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। इंग्लिश के बारे में भी इंग्लिश का तो मेरा पूरा सत्यानाश ही था। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है। और हमारे क्या होता था स्कूल के टाइम में, उस वक्त क्लास 7 से ग्रामर स्टार्ट होता था। अभी तो देखो बहुत अर्ली एज में ग्रामर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग का क्लास 7 में स्टार्ट हुआ। जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, मुझे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब कुछ पता ही नहीं था। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है, किसको देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। मतलब ज़ीरो, पूरा ज़ीरो नॉलेज इंग्लिश का। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि कैसे इम्प्रूव करना है इंग्लिश को। तो मैं इधर उधर भटकती रही, कभी किसी का चैनल, कभी किसी का चैनल की। कोई कोई ऐसा बंदा हो या फिर कोई बंदी जिससे समझ में आ जाए अच्छे से और इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम को किसी भी तरह मेरे को क्लियर करना था। तो मैं स्टार्टिंग में विशाल सर का क्लास देखती थी, जो कि महिंद्रा में पढ़ाते थे। तो मैंने देखा, बट इतना कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं फ़ील हुआ, बिकॉज़ सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है आपको। इसलिए मैंने लिखा है प्रैक्टिस से सब पॉसिबल है। तो जब मैं ग्रामर का मेरे को कोई नॉलेज नहीं, ठीक है, मेरे माइनस में स्कोर आते थे, -1.25। जब मैं अड्डा का मतलब ये देती थी, क्विज़ देती थी, तो मेरा -1.25, -2 ऐसे भी रहा है मेरा स्कोर। 1, 2, 3 प्लस में कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे इंग्लिश में। उसके बाद मैंने बहुत सारे टीचर्स का वीडियो देखा। मुझे रियलाइज़ तब हुआ, मेरे को धक्का लगा जब IBPS क्लर्क का सेक्शनल मेरा रह गया 2020 में। इंग्लिश के वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ प्री का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ उस टाइम। उसके बाद कोविड भी आ गया कि इंग्लिश का क्या किया जाए, मतलब इंग्लिश मेरा इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है। और मेरे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने स्टार्ट किया क्विज़ेस देना। क्विज़ मैं बहुत सारे साइट से देती थी, ग्रेडअप से देती थी, बायजू, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा 247, सारा मैंने ऐप मेंशन किया है, ठीक है। इन सब से क्विज़ मैं देती थी, क्योंकि क्या होता है ना, इंग्लिश का पैटर्न चेंज होते रहता है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का क्विज़ दे रहे हो ना, तो उससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म, इंग्लिश के लिए स्पेशली बता रही हूँ मैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का अगर क्विज़ दोगे, क्विज़ का बता रही हूँ, मॉक टेस्ट नहीं, क्विज़ जो कि फ्री में अवेलेबल है। सारा मैं फ्री का ही बता रही हूँ, जो फ्री में अवेलेबल है। तो उनको प्रैक्टिस आप करोगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आपका इनकाउंटर होगा। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा थोड़ा नॉलेज मतलब गेन होना स्टार्ट होगा। आप रूल्स पढ़ोगे, जो नहीं समझ में आता उसको बुक मार्क करके रख दोगे। फिर थोड़े टाइम के बाद, जिस दिन संडे होगा उस दिन आप वापस से रिवाइज करोगे जो जो बुक मार्क करके रखा था, ठीक है। तो ऐसे मैं कर रही थी। तो धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव में मार्क्स आने स्टार्ट हुए। तो यहाँ तक, तो यहाँ इतना से तो पेपर क्लियर नहीं होता, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग आप जितना भी स्कोर कर लो, ये इंग्लिश में भी आपको ठीक ठाक स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको पेपर क्लियर करना है बैंकिंग एग्ज़ाम का, क्योंकि आजकल कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है, आप सबको पता है। तो फिर क्या हुआ, मेरे लाइफ में आई निमिषा बंसल मैम, ठीक है। तो मैंने परफेक्शन क्लास देखना स्टार्ट किया। मैंने उनका कोर्स ख़रीदा था अनअकैडमी का,
अब मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो नहीं कोर्स खरीद सकते, तो उनका स्पेशल क्लास है अवेलेबल बहुत सारा, आप स्पेशल क्लास देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पेड क्लास से ही सब कुछ होता है, नहीं होता है। तो निमिषा बंसल मैम का मैंने परफेक्शन क्लास देखना स्टार्ट किया। मैं थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में खुलने लगा, मतलब इंग्लिश का मीनिंग, मतलब क्या कहना चाहता है ऑथर, क्या बता रहा है, कैसे समझना है, इसको अप्रोच कैसे करना है। तो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुआ मेरा इंग्लिश का पिटारा, ठीक है। तो परफेक्शन क्लास मैंने देखा, मैं रोज़ देखती थी परफेक्शन क्लास। फिर उसके साथ मैंने क्या किया, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि मैम ने फ्री में कराया है। पीडीएफ भी बहुत सारा है टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम में चेक कर सकते हो, कोई भी चैनल पे मैम का पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप पीडीएफ के थ्रू 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको डेली पढ़ना है। चाहे आप 10 रूल पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो 10 रूल, कल 10 रूल पढ़ो, पिछले वाला 10 रूल को रिवाइज़ करो। लेकिन खाली पढ़ लेने से नहीं होगा, रोज़ आप 15-20 मिनट अलॉट कर दो टाइमर के साथ, बस रूल्स को रीड कर लो। अब रूल्स को तो रीड कर लिया, बट उसको अप्लाई कहाँ पे करोगे? तो इसके लिए मैं क्या करती थी, अड्डा का जो इंग्लिश का बुक है अड्डा का, उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है। ये भी फ्री में मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। तो फ्री में अवेलेबल मेरे को भी मिल गया था पीडीएफ। मैं क्या करती थी, टेंस का चैप्टर प्रैक्टिस करती थी, फिर बहुत सारे जो भी चैप्टर्स थे, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैडम का देखती थी मैं। और ग्रामर का भी कोर्स मैंने लिया था, मतलब मैडम का, क्योंकि मैंने अनअकैडमी में कोर्स ख़रीदा था, तो वहाँ से मैं परफेक्शन क्लास भी देख लेती थी और मैम का जो ग्रामर क्लास था वो भी मैंने देखा था। अगर आप मैम का नहीं अफोर्ड कर पाओगे तो आप तरुण ग्रोवर सर हैं, उनका देख सकते हो, ठीक है। उनका भी मैंने देखा था, उनका भी बेस्ट है। उन्होंने एक चैप्टर करवाया, जैसे वर्ब कराया है तो उनका रूल्स कराया है। तो जो फ्री में करना चाहते हैं वो इस तरफ जा सकते हैं, जो पेड में करना चाहते हैं वो निमिषा बंसल मैम का कर सकते हैं, ठीक है। फ्री में आप तरुण ग्रोवर सर का कर लो, उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है, उनको लगा लो, ठीक है। उसके बाद बुक का जो मैंने बताया, अड्डा का बुक फ्री में है, तो अगर नहीं मिलता है आपको तो आप कमेंट में बताना, मैं दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर अच्छा आना स्टार्ट हुआ। मेरे स्कोर 15+ आने लगे मॉक टेस्ट में। एग्ज़ाम में मैंने 24 किया था IBPS क्लर्क में, और IBPS PO में मैंने 18 किया था क्वेश्चन। PO के तो क्वेश्चन थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा इंग्लिश बहुत बहुत एकदम हाई हो गया, बट इतना तो लायक हो गया कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ। मेरे कोई भी प्री नहीं रुके। मेरा प्री इसलिए रुक रहा था क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक था। जैसे ही मैंने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा सा एवरेज किया, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, तो मेरा सारा पेपर निकलना स्टार्ट हो गया प्री का। तो जिनका भी प्री नहीं निकल रहा है ना, उनका एक ये भी एक कारण है कि वो इंग्लिश पे उनका कमांड अच्छा नहीं है, इसलिए। तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश पे भी ध्यान दें। जैसे आप क्वांट रीजनिंग को कर रहे हो, वैसे इंग्लिश को भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक चीज़ क्या कर सकते हो आप, मॉक टेस्ट जो है, अगर आपको माइनस मार्क्स से डर लगता है, कुछ लोग होंगे जिनको मतलब ऐसे स्टार्ट किया होगा उन्होंने इंग्लिश पढ़ना, तो आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट को सबमिट कर सकते हो या फिर क्विज़ को सबमिट कर सकते हो, उनके क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। जो नहीं समझ में आया उसको बुक मार्क करके रख सकते हो, उसको रीड करोगे बार 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 बार, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन डरने से कोई नहीं होगा, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको रियलिटी देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने रियलिटी देखा जब मैं 2020 में सेक्शनल में फ़ेल हुई, 1.25 मार्क्स से मेरा सेक्शनल रह गया था। तो आप मॉक टेस्ट को सबमिट करके भी इंग्लिश को समझ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से डरना नहीं है, क्विज़ दो, बेस्ट है एकदम, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करती थी कि एग्ज़ाम से पहले, जैसे IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है ना प्री का, तो मैं उसके 4-5 दिन पहले जो भी 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर था ना, उसका इंग्लिश सॉल्व कर लेती थी मैं। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फ़ील होता था, यार ये क्या क्वेश्चन है, ये तो मैं कर लूँगी आराम से। तो आपको इस तरह से करना है, एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के चले जाओ इंग्लिश का। जिनका भी इंग्लिश वीक है, जिनको भी इंग्लिश से डर लगता है, उनके लिए है ये। और तो सॉरी, वो बीच में कॉल आ गया तो थोड़ा सा इसलिए पॉज लेना पड़ा मेरे को। तो मैं डिस्कस कर रही थी प्रीवियस ईयर पेपर का ना। हाँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व कर लेती थी, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाता था, ठीक है। उसके बाद अब रीडिंग वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप रीडिंग क्या रीड करोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर ही रीड करना है, एडिटोरियल ही रीड करना है, जो आपको अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ जो भी,
जो भी मन करता है आप रीड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है ना, हम लोग भी जब प्रिपेयर कर रहे थे सब बोलते हैं एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है कि हाँ, करंट में क्या हो रहा है उस चीज़ का आपको नॉलेज होता है। बाई चांस अगर पैसेज आ गया उस टॉपिक पे बेस्ड, तो आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होगा, इसलिए बोलते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन जो शुरुआत कर रहा है इंग्लिश को समझने की, तो आप शुरुआत में क्या करो, शुरुआत के 15 दिन ना आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो पसंद है वो रीड करो। 15 दिन के बाद आप एडिटोरियल पे स्विच करना या फिर न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो ये है जो जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, जो स्टार्ट किए हैं जस्ट, और जो थोड़े से मतलब अच्छे हो गए इंग्लिश में, उनके लिए वो तो न्यूज़पेपर ही रीड करें या फिर एडिटोरियल। न्यूज़पेपर का आप पहले एडिटोरियल रीड कर लो, फिर जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है न्यूज़पेपर का वो पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है न्यूज़पेपर पूरा का पूरा पढ़ने का। यूपीएससी थोड़ी क्लियर करना है हमको, तो बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, अब शॉर्ट में मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। आप डेली 2 आरसी सॉल्व करो टाइमर के साथ। 7 मिनट दो, स्टार्टिंग में 7 मिनट दो, मतलब आरसी को। दिमाग में पज़ल ही चलता रहता है पूरा टाइम, इसलिए मुंह से पज़ल निकल गया। तो 2 आरसी आप सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर का पहले स्टार्ट करो। अगर आरसी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, मतलब इससे पहले कभी आरसी नहीं प्रैक्टिस किया है, तो पहले प्रीवियस ईयर के आरसी कर लो। उसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे स्मार्ट किडा में बहुत सारे आरसी फ्री में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक में बहुत सारे आरसी फ्री में मिल जाएंगे, गाइडली में भी मिलेगा आपको आरसी। तो फ्री में बहुत खजाना है, बस ढूंढना है। अब ये भी नहीं कि आप ढूंढते ही रह जाओ, उसको प्रैक्टिस नहीं करो, वो भी फ़ायदा नहीं है। आप 2 या 3 प्लेटफॉर्म को पकड़ो, लेकिन उसको कंटिन्यू फॉलो करो, उसको हमेशा प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि 2 दिन कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर इंग्लिश नहीं होने वाला, फिर तो भूल जाओ, ठीक है। तो 2 आरसी डेली का सॉल्व करो टाइमर के साथ, लेकिन बिना टाइमर के साथ मत करो। उसके बाद क्विज़ दे सकते हो 2 या 3 प्लेटफॉर्म का। 2 या 3 प्लेटफॉर्म रखो ही, उससे कम मत रखना इंग्लिश के क्विज़ के लिए। उसके बाद आप कुछ देख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में न्यूज़ देखना है, इंग्लिश का ड्रामा, के ड्रामा क्या सब चलता है ना आजकल, तो जो भी देखना है आप इंग्लिश में उसको देख सकते हो, अगर इन्जॉय कर पाते हो। आपको इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो आप रात में सोते वक्त, जब आप सोने जाते हो, तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश घुसेगा ना। इंग्लिश को लेके आपकी जो भी है, मतलब उसको थोड़ा सा रुचि बोलते हैं ना, रुचि का क्या होता है इंग्लिश, थोड़ा सा अभी मेरे को याद नहीं आ रहा रुचि का क्या है इंग्लिश। हाँ, तो इंग्लिश में थोड़ा सा मज़ा डालना पड़ेगा, मसाला डालना पड़ेगा थोड़ा सा इंग्लिश में, कि आपको वो पसंद आए, ठीक है। आप उसको एज अ हॉबी बना लो इंग्लिश को। तो आप जितना जल्दी इंग्लिश को एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये, और परफेक्शन का जो फ्री क्लासेस होता है वो देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मस्ट है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का जब मैंने प्री दिया था ना, तो मुझे ऐसे लगा था कि मैम का कोई एक रूल था टेंस के ऊपर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया था एग्ज़ाम में सेम, और वो क्वेश्चन मैंने करेक्ट भी किया था। तो इसीलिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आपको ऐसे फील होता है कि एरर डिटेक्शन आपसे बहुत गलत हो रहा है, तो एरर डिटेक्शन मैम करवाती है अनअकैडमी पे, फ्री है वो भी, वो क्लासेस देख सकते हो उनका। इससे आपका एरर डिटेक्शन का जो है अप्रोच करने का तरीका वो थोड़ा सा बदलेगा और आपको समझ में आएगा। मैं भी देखती थी, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं होता था, तो मैं अल्टरनेट डेज़ पे देख लेती थी मैं, क्योंकि पढ़ना तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, प्री मेंस दोनों को हैंडल करना होता है साथ में। तो इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि उसको थोड़ा स्पीड में देख सकते हो। जैसे मेरी इस वीडियो को आप लोग स्पीड में शायद कोई ना कोई देख रहा होगा, तो इस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। हमको तो मेन है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, और जितने कम समय में हो उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम जितना जल्दी हम क्रैक कर ले उतना सही है। टाइम कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, उससे डरना नहीं है, कंपटीशन तो ऐसा ही रहेगा, बट खुद का जो है वो बेस उसको मजबूत करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में बस इतना ही बताना चाहूँगी, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो। और इंग्लिश का ना आइडिया आप उससे लो जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक एग्ज़ाम क्लियर करके आई हूँ, ठीक है। अब जिसका ऑलरेडी डेवलप है, जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे आप जान के क्या ही कर लोगे, वो क्या ही बता देगा आपको या बता देगी। उसका तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है ना, उसने तो कुछ स्ट्रगल, उसने कुछ ऐसा फेस नहीं किया होगा जो मैंने फेस किया है।
तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताई हूँ, और ये सब आप करके देखना। अगर आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट फ़ील हो तो आप कमेंट में आके मेरे को बताना कि आपको इम्प्रूवमेंट फ़ील हुआ, तभी मेरे को लगेगा कि हाँ, इस वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा भी हुआ। नहीं तो फिर वीडियो तो बहुत आते हैं वीडियोज़। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इतना समय देने के लिए। आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको क्या डाउट है और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी आप बता सकते हो कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इतना टाइम मुझे देने के लिए और मुझे झेलने के लिए। थैंक यू सो मच।